आखिरकार इजराइल ने वो काम कर ही दिया जिसका इंतजार पूरी की पूरी दुनिया कर रही थी। उन्होंने कोरोना की दवाई बना ली है। इस दवाई का नाम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं। मगर उन्होंने इसके पहले जो बोला है उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पहले हम इसको पेटेंट कराएंगे और उसके बाद के अंदर ही हम इसको रिलीज करेंगे। मतलब साफ तौर पर इसका वाणिज्यिक इस्तेमाल होने वाला है और वो ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन कंपनी इसको बना रही है और कहां कहां पे ये उसको बेच रही है। यानी कि उस दवाई को किस किस क्षेत्र के अंदर बेचा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, इसके ऊपर पेटेंट जो होल्डर होता है उसका अधिकार होता है। तो आप बात समझ गए होंगे कि ये इजराइल है और जिस हिसाब से वो काम करता है वो अपना उनका अलग हिसाब है। खैर, उन्होंने जो काम किया है वो मैं आपको समझा देता हूं और ये इतना खास क्यों है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, जिसका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो समझने की शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। इसका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मोनो का मतलब होता है एक, क्लोन का मतलब होता है प्रति, और एंटीबॉडी का मतलब तो एंटीबॉडी होता ही है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी कि एक ही तरीके की एंटीबॉडी के बहुत सारी प्रतियां बना के और इंसान के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी बोलेंगे। अब ये कोरोना वायरस जो है वो शरीर के ऊपर अटैक करता है और पूरे के पूरे जो बॉडी है उसको संक्रमित कर देता है। एंटीबॉडी वो चीज होती है जो शरीर इस वायरस के अगेंस्ट में बनाता है, मतलब इसको रोकने के लिए बनाता है। और जितने भी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं वो इस एंटीबॉडी को बनाने के बाद के अंदर वो ठीक भी हो पा रहे हैं। मतलब शरीर ही अपने आप को ठीक करता है ज्यादातर समय। और आपको ये तो पता ही होगा कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कई जगह इस्तेमाल की जा रही है। प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। प्लाज्मा थेरेपी के अंदर एक आदमी जो कि ठीक हो चुका है उसका प्लाज्मा लेके 4 लोगों को चढ़ा दिया जाता है। अब ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। और ये जो एंटीबॉडी होती है ये शरीर बनाता है मगर कुछ समय बाद बनाता है। तो प्लाज्मा थेरेपी में ये करते हैं कि जिस इंसान के पास एंटीबॉडी है उसका प्लाज्मा 4 लोगों को चढ़ा देते हैं जिनके पास एंटीबॉडी आ जाती है। इस तरह की कई सारी चीजें सरकार कर रही है इंडिया के अंदर। दिल्ली सरकार कर चुकी है, कई और जो सरकारें हैं वो कर रही हैं। मगर इसके अंदर एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि एक इंसान के अंदर जितनी एंटीबॉडी है उसको आप दूसरे इंसान के अंदर दे रहे हो, मगर वो इंसान जो है वो एंटीबॉडी बना नहीं पा रहा। और ये वाला जो इंसान है ये भी एक ही बार 4 लोगों को देने के बाद के अंदर और लोगों को कैसे देगा, क्योंकि इसकी एंटीबॉडी भी खत्म हो जाती है, फिर 1-2 दिन लगते हैं उसको वापस रिप्लेनिश करने के अंदर। जिस प्रकार से खून को दोबारा से बनने में समय लगता है उसी प्रकार से लगता है, यानी कि लिमिटेड है। और दूसरा ये भी है कि सामने वाले को अगर ज्यादा वायरस है तो उसको ज्यादा प्लाज्मा की यानी कि एंटीबॉडीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो फिर आप रातों रात कहां से लेके आओगे। तो ये जो एंटीबॉडी अगर ऐसा कुछ हो जाए जिसको हम बाहर लैब में बना लें और फिर इंजेक्शन से इस आदमी के अंदर लगा लें, जितना इसको जरूरत हो उतनी ज्यादा इसको एंटीबॉडी दे दें और ये आदमी ठीक हो जाए, इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। बिल्कुल यही काम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। मगर फिर भी इसका नाम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्यों है? तो मान लीजिए ये कोरोना वायरस है, इसको हमने इंजेक्शन के अंदर भरा और चूहे को लगा दिया। तो ये जो चूहा है ये एंटीबॉडी बनाएगा अपने शरीर के अंदर और इस वायरस को मार भगाएगा। मगर इस एंटीबॉडी को इस प्रकार से हम यूज में नहीं ले सकते कि सीधा का सीधा इंसानों के अंदर इसको लगाई जा सके, क्योंकि कितने सारे चूहों को रोज इंजेक्शन देना पड़ेगा, उसमें से निकालना लगाना ये इतना फिजिबल नहीं है। मतलब ये आसानी से होने वाली चीज नहीं है। तो इसका एक दूसरा तरीका निकाला जाता है। कोई भी जानवर अगर एंटीबॉडी बना रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं। उन सेल्स को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट सेल। साथ ही के अंदर आपको यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कैंसर के टाइम में होता क्या है। कैंसर में यह होता है कि कुछ जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो बढ़ने लग जाते हैं ट्यूमर के अंदर, और वो इतने बढ़ते 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 रहते हैं कि पूरे के पूरे शरीर को कैंसर हो जाता है। इस तरीके की जो सेल्स हैं उनको लैब के अंदर निकाल के आइसोलेट करना पॉसिबल है। तो उस जानवर के वो वाले लिम्फोसाइट सेल जो कि एंटीबॉडी बना रहे हैं उनको कैंसर सेल्स के साथ के अंदर मिक्स करके एक नया सेल बनाया जाता है। उस सेल का नाम होता है हाइब्रिडोमा। ये जो नए तरीके का सेल है जिसका नाम हाइब्रिडोमा है, ये है तो सेल ही, मगर इसके पास में इस सेल के और इस सेल के दोनों के गुण हैं। इस सेल का गुण तो ये है कि ये एंटीबॉडी बना सकता है और इस सेल का गुण ये है कि ये बहुत तेजी से बढ़ सकता है। जैसे कैंसर के सेल है फटाफट फटाफट बढ़ते जाते हैं, उसी तरीके से ये वाला जो सेल है ये फटाफट फटाफट अपनी कॉपीज बना सकता है। और इसके अंदर वो वाले जो सेल हैं जो एंटीबॉडीज बना सकते हैं जिनका नाम बी लिम्फोसाइट है, उसके भी गुण इसके अंदर मौजूद है। यानी कि ये जो सेल लाइनिंग्स हैं जिनको अब हम हाइब्रिडोमा बोल रहे हैं, ये बड़ी तादाद के अंदर एंटीबॉडीज बना सकती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये वाई शेप की तरीके से कुछ दिखाई देती हैं। और ये मान लीजिए कोरोना वायरस हमारा है, तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये आके इस कोरोना वायरस के यहां पर
चिपक जाएंगी। तो कुछ ही देर के अंदर ये जो वायरस है ये हर तरफ से एंटीबॉडी से घिर जाता है और घिरने के बाद में ये कहीं पर बाइंड ही नहीं कर सकता। मतलब वायरस जब शरीर के अंदर घुसता है उसको किसी सेल के अंदर घुसना होता है, मगर सेल के अंदर घुसने के लिए ये जो उसके स्पाइक्स होते हैं वो मदद करते हैं, और जैसे ही वो शरीर के अंदर आता है ये एंटीबॉडीज उससे ऐसे चिपक जाती हैं कि वो अपने स्पाइक यूज ही नहीं कर पाता, और जब यूज ही नहीं कर पाएगा तो सेल के अंदर घुसेगा कैसे? जब तक सेल में घुसेगा नहीं तब तक ये संक्रमण करेगा कैसे? तो ये जो एंटीबॉडीज हैं उन्होंने एक प्रकार से इस सेल को पूरी के पूरे तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। तो इसका मतलब जो पेशेंट है उसको हम बाहर से एंटीबॉडी लगा सकते हैं, जिस प्रकार से प्लाज्मा थेरेपी के अंदर हम डालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो जो एंटीबॉडीज हैं वो अपने हिसाब से हम कितनी भी उसको दे सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है जो कि इन्फेक्टेड है, वो बहुत सीरियस कंडीशन के अंदर है, अभी उसकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है, तो हम बाहर से उसको खूब सारी एंटीबॉडीज दे सकते हैं। मतलब मान लीजिए 100 ml भी हम देते हैं तो इतने तो वायरस होते ही नहीं है अंदर, और उसको जितनी रिक्वायर्ड है उतनी एंटीबॉडी अंदर जाने पर ये जो वायरस हैं जिन्होंने इन्फेक्ट कर दिया है कुछ सेल्स को, वहां तक तो ठीक है, मगर ये नए सेल को इन्फेक्ट करने के लिए जैसे ही उस सेल से बाहर निकलेंगे ये एंटीबॉडी उनको पकड़ के निष्क्रिय कर देगी। तो ये तरीका है इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जिसको इजराइल ने बना लिया है। इसके अंदर कुछ और खास चीजें होती हैं, जैसे कई बार जो एंटीबॉडी जो बना रहे होते हैं बाहर से वो शरीर के लिए घातक हो सकती है, और इस तरीके की जो कुछ अलग कंसीडरेशंस होती हैं उसको लैब के अंदर टेस्ट करना पड़ता है। मगर इजराइल ने ये कहा है कि उसने ये सारी की सारी कंसीडरेशंस टेस्ट कर ली है, उसकी बनाई जो एंटीबॉडी है वो ना सिर्फ काम कर रही है बल्कि वो ह्यूमन शरीर के लिए बिल्कुल सेफ है। ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जल्दी मार्केट के अंदर आ जाएगी और हम सब लॉकडाउन से निकल जाएंगे, फिर जो बीमार होगा उसको ये दे दी जाएगी। मगर खास बात यह है कि इजराइल जैसे जो छोटा सा देश है उसने इतनी बढ़त कैसे हासिल की। इजराइल के पास में ना सिर्फ रिसोर्सेज हैं बल्कि वहां पर हर जो इंसान है वो काफी पढ़ा लिखा है, उसके पास में अच्छी खासी जानकारियां हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप भी अपनी जानकारियां बढ़ा सकते हैं, और इसीलिए मैं भी एक काम कर रहा हूं कि बेहद मुश्किल टॉपिक्स को सिंपल बना के मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूं। मेरा चैनल है नीट गुरु के नाम से, आप उसके ऊपर जाके सब्सक्राइब करें। 11th 12th के बच्चों के लिए तो काम का है ही, मगर केवल अगर आप जानकारियां भी बढ़ाना जा रहे हैं तो मैं उनको उसी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको जानकारियों को बता रहा हूं, और सभी के सभी जानकारियों के वीडियो मैं नहीं बना सकता। तो आप ना सिर्फ मेरे से जुड़िए बल्कि आप भी अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाइए और जानकारियां हमारे लोगों के अंदर बढ़ाइए, जिससे कुछ ही समय के अंदर हमारी जानकारियां इतनी बढ़ जाएंगी कि हम काफी विकसित जानकारियों के साथ में आने वाले समय के लिए हम तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।